फिर मैं और तुम इस गिल्ट में मर जाएंगे कि हमने अपनी मोहब्बत का घर उसकी कब्र पे बनाया। जामिन, मुझे माफ कर दे। तो किस बात की माफी मांग रही हो? मैंने आपको बहुत गलत समझा। क्या समझा तुमने? मैं समझती थी आप सिर्फ मोहब्बत के दावे कर सकते हैं, वक्त आने पर उन दावों को सच नहीं कर सकते। लेकिन मैं कितनी गलत थी। जिंदगी में कुछ मुकाम, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मोहब्बत से भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सही कह रही हो, होते हैं ऐसे रिश्ते। आज मेरे दिल में आपकी कदर, आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है जामिन। मेरी पलकें खुले तो देखे तुझे, मेरे जीवन पे हो हक सारा तेरा, तू ही समझे मुझे, तू ही जाने मुझे, तू ही रात मेरी, तू सवेरा मेरा। आज नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। हरी हरी क्या हो गया? रिलैक्स रिलैक्स। तुम कहाँ गए थे मुझे छोड़ के? क्यों गए थे तुम? तुम्हें पता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ हाँ। तुम्हें एक मिनट मेरा ख्याल रखना चाहिए जामिन, मेरे साथ रहना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें। अच्छा, आई एम सॉरी ना, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। जामिन, तुम 1000 मर्तबा सॉरी कह चुके हो, फिर भी तुम वही करते हो, मुझे छोड़ के चले जाते हो। अब नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस, अब नहीं जाऊंगा, ठीक है? पक्का वाला? बिल्कुल पक्का वाला। आओ, अब रिलैक्स करो, चलो कमरे में चलते हैं। आओ। हाँ। चालें चल रही हो ना? ताजा, मुझे नहीं पता। हरीम और आबिद है कि आपके सामने आते ही जामिन आपकी नजरों से उछल क्यों हो जाते हैं। वो आपके बेटे हैं और इस वक्त बहुत मुश्किल में। मैं ये नहीं कहती कि आप उनकी मदद करें, लेकिन प्लीज उनकी मुश्किलात में इजाफा मत करें। तुम उस दिन कह रही थी कि अकेला घर तुम्हें काट खाने को दौड़ता है। चलो मेरे साथ। कहाँ? हम अपनी बेटी को मनाकर, उसे समझाकर घर वापस ले आते हैं। वो नहीं आएगी। तुम बताओ, तुम मेरे साथ जाओगी या नहीं? तुमने उसे नफरत करनी सिखाई है,
मैं उसे समझाने जा रहा हूं कि मोहब्बत कैसे करते हैं। वो मोहब्बत करना सीख जाएगी तो मोहब्बत पाना भी सीख जाएगी। दुआ करो हमारी बेटी ये सीख जाए। आपको इस वक्त यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है, आपको बता नहीं सकती। जीती रहो बेटा, खुश रहो। आपकी मोहब्बतों और दुआओं की मुस्तहिक तो ये ठहरी। अब मुझे क्या देंगे आप? बेटा, उसके तो मैंने सिर्फ सर पे हाथ रखा है, तुम्हें तो मैं सर आंखों पर बिठाता हूं। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे साथ घर चलो। आप अपनी लाडली भतीजी को प्यार देने आए थे ना? दे दिया, अब जाइए वापस। नहीं बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे लेने या मुझसे मिलने आए थे तो फिर मुझसे पहले मुलाकात क्यों नहीं? तुम्हें जब मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर हसद करते देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये तुम अच्छा नहीं कर रही, अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हो। ये पट्टी भी आपको इसी जादूगरनी ने पढ़ाई है ना? इसी की वजह से आप ये इमोशनल एक्टिंग कर रहे हैं, है ना? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारे बगैर वो घर सूना हो गया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी अपने शौहर के घर में। और आप कैसे बाप हैं? अपनी बेटी से कह रहे हैं कि वो अपने शौहर का घर छोड़ दे और आपके साथ रहना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी को मिस कर रहा हूं। मेरी बेटी के बगैर वो घर वीरान हो गया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी। आप प्लीज जाइए यहां से। बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम। मेरे बाबा को भी अपने साथ मिला लिया है तुमने। आप गलत समझ रही हैं। मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो तुम। मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही हो तुम, है ना? हरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसा ही कर रही हो। इज्जत नाम की किसी चीज के बारे में कभी सुना है तुमने? कितनी बार जलील कर चुकी हूं तुम्हें मैं। तुमसे तुम्हारा कमरा, तुम्हारा घर छीन चुकी हूं, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। क्यों जाऊं मैं यहां से? ये घर मेरा है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। जमीन मेरा शौहर है, उसमें सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। देखिए हरी, मैं जानती हूँ आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। मैंने शायद अनजाने में लेकिन आपका बहुत दिल दुखा है। हरी, मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ।
दिल से माफी मांग रही हूँ, माफ कर दे मुझे। हरीम, मैं बस यही चाहती हूँ, जिस तरह मैंने आपके हक को तस्लीम कर लिया, आप भी मान लीजिए। जामिन मेरे भी शौहर हैं और मेरा उन पे उतना ही हक है जितना आपका। हरीम, क्या हुआ तुम्हें? हरीम, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। या अल्लाह, हरीम को और उसके बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना मेरे मालिक। सब खैरियत हो। ताईजान, बहुत देर हो गई है, हमें हरीम को कॉल करके पूछना चाहिए ना उसकी तबीयत का। किस मट्टी की बनी हुई हो तुम? सब कुछ करने के बाद अब उसके लिए फिक्रमंद हो रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया ताईजान। बस, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हो तुम हरीम से जेलस हो गई हो। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा ना खास्ता हरीम को या उसके होने वाले बच्चे को कुछ हुआ, जामिन तो जो तुम्हारा हश्र करेगा सो करेगा। मैं भाभी जान, तुम्हारे ताया तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। जमीन तंग कर देंगे हम तुम पर। या अल्लाह खैर। आगे बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो? और बेटा अम्मी, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत है। मगर इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश तो की थी। ऐसे क्या देख रहे हो? गलत तो नहीं कह रही? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। अम्मी, आप हरीम को कमरे में लेके जाइए, मैंने सहर से बात करनी है। जाओ। बात करनी है? इससे क्या बात करोगे? इसने तुम्हारी बीवी और तुम्हारे होने वाले बच्चे को। अम्मी, एक ही बात क्यों दोहराए जा रही हैं आप बार बार? मैंने कहा ना, मैं सहर से खुद बात कर लूंगा, आप प्लीज उसको लेके जाइए। सामिन को शक तो नहीं हुआ? किस बात का शक? यही कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं, मैंने तो सब कुछ बहुत प्लानिंग से किया है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सामिन को आज मैंने पहली बार इतने गुस्से में देखा है। ये तो आप ठीक कह रही हैं। खुदा करे गुस्सा ऐसे ही रहे और शहर को आज इस घर से रवाना करे। आमीन। आपको भी यही लगता है कि मैंने किया था?
सामिन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने किया है तो मैं अपनी सफाई देने में आपका और अपना वक्त जाया नहीं करूंगी और चले जाऊंगी यहां से। सर, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जानता हूं हरीम झूठ बोल रही है और मैं ये भी जानता हूं कि उसके इस झूठ को अम्मी हवा दे रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सर। वो मेरी माँ है और तुम जानती हो ना कि हरीम प्रेग्नेंट है। पता नहीं क्यों बाज लोग अपनी नफरत और लड़ाई में इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि उनको पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। तुम ही बताओ सर, मैं क्या करूं? एक तरफ वो दोनों है और दूसरी तरफ तुम। अगर मैं उन दोनों की बात को सच मानता हूं तो मुझे तुम्हारे साथ ज्यादती करनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारा साथ देने की कोशिश करता तो वो दोनों जामिन, मुझे जाने दें यहां से। सर, अगर तुम यहां से चली गई तो हरीम की बात सच साबित हो जाएगी, तुम झूठी बन जाओगी। जामिन, मुझे खुद को सच्चा और हरीम को झूठा साबित नहीं करना। मुझे मैं नहीं देख सकती आपको इस तरह तकलीफ और दुख में। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। और तुम अगर मुझे दिखाई नहीं दोगी ना तो मुझसे सब कुछ झेला नहीं जाएगा जो हरीम मेरे साथ कर रही है। तो बताएं मैं क्या करूं? रब ने बना दी मेरी जिंदगी मुझे नहीं पता। तेरे नाम की मैं तो पिया सारी। बस आज के बाद कभी मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना। तेरे बिना किस काम की कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। क्या सजा दी तुमने उसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? जामिन, तुम्हारी आंखों के सामने उसने मुझे धक्का दिया था। उसने मुझे तुम्हारा झूठ रियलाइज कराने में इतनी शर्मिंदगी हो रही है हरीम। तो बोलते में जरा सी नहीं हो रही। कौन सा झूठ? पता है तुम्हें? तुम्हें सब पता है हरीम। मुझे बस ये पता है कि उसने तुम्हारी अकल और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी। बस कर दो हरीम, खुदा का वास्ता बस कर दो। तंग आ गया हूं मैं, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये रोज रोज के तमाशे। तमाशे मैं करती हूँ या वो? हरीम प्लीज, तुम्हें अब यह फैसला करना होगा कि तुमने इस घर में रहना है कि नहीं।
और अगर रहना है तो कैसे रहना है। तुम मुझे इस घर से निकालने की धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं दे रहा। मैं तुम्हें सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं हरीम कि सहर मेरी बीवी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और तुम्हारे किसी स्टूपिड इल्जाम की वजह से मैं उसे इस घर से नहीं निकालूंगा, ना आज ना आइंदा। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। क्या कहा तुमने? तुमने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर मोहब्बत उससे करते तो मुझसे क्या करते हो जामिन? जामिन जवाब दो। करता था, लेकिन अब नहीं करता हरीम। हरीम, मैं और तुम, हम दोनों ने सारी जिंदगी मोहब्बत के धोखे में गुजार दी। देखो अपने आप को, देखो। मोहब्बत ऐसी होती है। मोहब्बत ये सब कुछ कराती है जो मैं कर रहा हूं, जो तुम कर रही हो। हरीम, मैं और तुम एक दूसरे से बराए नाम भी मोहब्बत नहीं करते। तुमने मुझसे शादी किस लिए की थी? इसलिए कि मैं तुम्हारी जिद, तुम्हारी अना का मसला बन गया था और मैं कर्टसी में मारा गया कि तुम मेरी मंगेतर थी, मेरी दोस्त थी, मेरी कजन थी। नहीं करनी चाहिए थी मुझे शादी। कर बैठा। सच से मुंह छुपा के भागोगी हरीम तो सच बदल नहीं जाएगा। मैं जानता हूं तुम पछता रही हो, मैं भी पछता रहा हूं। हमारे माँ बाप ने हमें एक दूसरे के नाम से उस वक्त मंसूब कर दिया था जब हमें पता ही नहीं था कि मोहब्बत होती क्या है, शादी क्या होती है। जो भी होती है ये नहीं होती जो मेरे तुम्हारे बीच में है। सामिर, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मेरा हाथ छोड़ दो। दुनियादारी तुम निभाते रहे, ओ पिया। दुनियादारी तुम निभाते रहे, अपने वादों को तुम भुलाते रहे। क्या ज़माने की हम शिकायत करें, पिया तुम ही हमें सताते रहे। मेरा नाम कभी तू मामा, इस गाड़ी भेजे, मुझे घर आना है। अपना समझ मुझे अपना। नहीं मामा, सुबह नहीं, अभी भेजे सुबह। रात बहुत हो रही है, सुबह चली जाना, सुबह तक का इंतजार कर लो। बस यही एक दुआ। हो जाने कब समझेगा मेरा दर्द, मेरी पीड़ पिया। मैंने खुद ही किया है उसे अजनबी, हाय चीर जिया।
तुम ठीक हो ना? पता नहीं। अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो सुबह सुबह ही चली गई हैं। चली गई? कहाँ? समझ गया। सामी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको हरीम को रोक लेना चाहिए था। इस तरह इतनी रात को उसका जाना मुनासिब नहीं था। पता नहीं ताया जान और ताई अम्मी क्या सोचेंगी। तुम्हें इस बात का डर है ना कि सारा इल्जाम तुम्हारे सर आ जाएगा। मुझ पर इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मैं नहीं चाहती वो आपसे नाराज हो जाए। आप पर गुस्सा करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये फहरिस्त तो मेरी भी छोटी नहीं है। आप जाएंगे वहां? देखो शायद। साबिर, मैं साथ चलूं आपके? तुम वहां जाके क्या करोगी? मुझे लगता है सारी मुसीबतें मेरी वजह से हैं। मैं जाके उन सबको वहां फेस करना चाहती हूँ। सर, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। प्लीज ऐसा सोचना छोड़ दो। कभी कभी आपको गुस्सा आता होगा मुझ पर। आता था, अब नहीं आता। कितनी अजीब बात है ना सर। हम दोनों मियां बीवी हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ है हमारे बीच में। मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। आपको वहां जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, हम यहाँ बैठ के एक दूसरे के साथ पुरसुकून नाश्ता नहीं कर सकते क्या? रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की। मैं तो पिया सारी, मैं तो पिया सारी तेरी। तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। मैंने तुम्हें वहां इसलिए भिजवाया था कि तुम उस लड़की को निकलवाओ, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी बेटी रात 2 बजे घर आ गई। तुम्हें पता क्यों नहीं चला? कहां थी तुम? जब मैं सोने गई हूं तब तक तो सब कुछ ठीक था भाभी जान। हाँ ठीक था। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया और तुम कह रही हो कि सब ठीक था? ताईजान, मैंने आपकी बेटी को घर से नहीं निकाला है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। शुक्र है जामिन बेटा तुम आ गए हो। जाओ जाके उसे मनाओ। जब से आई है कमरे में बंद है। मियां बीवी में लड़ाई हो जाती है, उसका ये मतलब तो नहीं ना वो ना किसी से बात कर रही है ना कुछ खा पी रही है। जाओ बेटा दरवाजा खुलवाओ उसे जाके। मैं देखता हूँ। रुक जाओ। अगर अपने घर के दरवाजे तुम उस पर बंद कर चुके हो तो उसके कमरे का दरवाजा भी खुलवाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ताईजान। तो फिर क्यों आई है वो यहां, वो भी इस तरह रात के 2 बजे? गैरत नहीं आई तुम्हें? रोका नहीं तुमने उसे? तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया कि उसने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया?
मैंने उसे सिर्फ ये कहा था ताईजान कि अगर उसे उस घर में रहना है तो उसको वो सारे खेल तमाशे बंद करने पड़ेंगे जो वो आपसे और आपसे सीख रही है। और ये भी कहा था कि सैर उसी घर में रहेगी हमेशा। किसी की साजिश, किसी की फरमाइश और किसी के हुक्म पर मैं उसको अपनी जिंदगी से और अपने घर से नहीं निकालूंगा। इसलिए कि मैं सैर से मोहब्बत करता हूं। सुना आपने? मोहब्बत हो तुम जिससे मोहब्बत करते हो, जिसके साथ रहना चाहते हो, वो तुम्हारी पीठ पीछे ये गुल खिलाती फिर रही है। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जानता हूं हरीम झूठ बोल रही है और मैं ये भी जानता हूं कि उसके इस झूठ को अम्मी हवा दे रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सैर। वो मेरी माँ है और तुम जानती हो ना कि हरीम प्रेग्नेंट है। बाज लोग अपनी नफरत और लड़ाई में इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि उनको पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। तुम ही बताओ सैर मैं क्या करूं? एक तरफ वो दोनों है और दूसरी तरफ तुम। अगर मैं उन दोनों की बात को सच मानता हूं तो मुझे तुम्हारे साथ ज्यादती करनी पड़ेगी। या अल्लाह, अभी मेरी जिंदगी में कितनी आजमाइश है और कितने इम्तिहान बाकी हैं। तू जानता है मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मैंने हरीम को भी कबूल कर लिया है। मुझे पता है जामिन सिर्फ मेरे कभी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने ये उम्मीद की ख्वाहिश भी छोड़ दी है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उन पर थोड़ा सा हक तो मैं रखती हूँ ना। मैं तुझसे बस वही मांग रही हूँ, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरीम, बेटा दरवाजा खोलो। हरीम, हरीम बेटा दरवाजा खोलो। फरजाना, जी जाओ कमरे की चाबियां लेकर आओ। ठीक है। जल्दी। देखो जामिन, गौर से देखो इन तस्वीरों को। जिसे तुम मोहब्बत के दावे करते फिर रहे हो, वो किस तरह से तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंप रही है। सबसे आसान हरबा होता है किसी औरत के किरदार पे उंगली उठाकर उसे तलाक दिलवा दे।
आपकी इस चाल पे मुझे कोई हैरत नहीं हो रही ताईजान। क्या? तो तुम्हें ये चाल लग रही है मेरी? चाल नहीं है तो और क्या है? इस मुलाकात के बारे में सहर ने मुझे उसी वक्त बता दिया था। और मैंने तो सहर पे उस वक्त भी शक नहीं किया था जब राफे को उसके कमरे में देखा था। ये तो फिर एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है, जिस औरत को आप देख चुके हो, परख चुके हो, जिस पर एतबार करते हो, उस पर इस तरह एक सेकंड में अपना एतबार नहीं खो सकते। और अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने एतबार किया ही नहीं था, मजाक किया था उसके साथ। देख लो मुन्नजा, देख लो अपने बेटे को। ये उस लड़की की बदकिरदारी के खुले खुले सबूत देखकर भी उसकी हिमायत कर रहा है। ये तुम्हारा बेटा नहीं बोल रहा, उस जादूगरनी का जादू बोल रहा है। और ये एतबार मुझे सहर पे नहीं, हरीम पर भी है ताईजान। खुदा की कसम, अगर इन तस्वीरों में सहर की जगह हरीम होती तो भी मैं यही कहता कि ये तस्वीरें झूठी हैं। क्योंकि मेरी बीवी बदकिरदार नहीं हो सकती। मैं दरवाजा खुला। हरीम, हरीम बेटा दरवाजा खोलो। क्या बताइए? हरीम दरवाजा नहीं खोल रही। हरीम, हरीम दरवाजा खोलो। ये चल। हरीम, हरीम क्या हुआ तुम्हें? हरीम, तुम लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हरीम, होश करो।